में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के वरिष्ठ नेता शैलजा जी से। शैलजा जी नमस्कार। नमस्कार। शैलजा जी, अब आपको पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, सभी जगह टिकटों की घोषणा होगी, लेकिन हरियाणा को लेकर लोगों के अंदर अभी एक भ्रमाती है कि कांग्रेस लिस्ट नहीं आ रही, कब तक आ जाएगी? जल्दी आ जाएगी। आप जानते हैं हमारे जो बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं देश भर में, और मोटा मोटी इस पे डिस्कशन हो चुकी है और जल्दी लिस्ट निकाल देंगे। दूसरी, आपको हिसार की और सिरसा की सीट की दावेदारी रही है। हिसार की सीट बड़ी हॉट सीट हो गई है क्योंकि एक ही परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, और जब जनता के बीच में जाते हैं तो कांग्रेस को लेकर ये कहा जाता है यदि नॉन जाट या ओबीसी चेहरा आता है तो टिकट निकल जाएगी, तो कैसा मानते हो? देखो, चर्चाएं होती हैं, हर तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन अब पार्टी सभी पहलुओं को देखते हुए फैसला करेगी और जो भी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। दूसरा कि आपकी एक बड़े केंद्रीय मंत्री आपके परिवार में वापसी की, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 10 साल में बीजेपी में रहे, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं, सर्वे करते, तो एक बात साफ निकल के आती है कि वीरेंद्र सिंह जी ने 10 साल मलाई खाई और इस बार कांग्रेस मजबूत है तो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हिसार से, तो वहाँ पे आपको कहीं लग रहा है कि प्लस है माइनस? ये मलाई खाना और इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं कभी किसी के बारे में भी पसंद नहीं करती हूँ, विपक्ष के बारे में भी हम पसंद नहीं करते। और जो वीरेंद्र सिंह जी तो हमारे कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं और वापस पार्टी में आए हैं। हमें खुशी है कि जिन भी कारणों से ये गए उस समय, लेकिन कांग्रेसी दिल से कांग्रेसी रहे ये और वापस कांग्रेस में आए हैं, इस बात की खुशी है और अब कांग्रेस पार्टी को मजबूती देंगे। कांग्रेस की मजबूती की बात करें, कांग्रेस अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे आपने हरियाणा के अंदर यात्रा की, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट निकले क्योंकि खासकर जनता के बीच में आप गए। और एक कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा एक अनोखा बयान दे दिया कि मंगलसूत्र को लेकर यदि कांग्रेस आती है तो महिलाओं का सोना गिरवी रख दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया? आप सोच सकते हैं कि इनकी किस तरह की सोच है, कैसे। एक और मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो भाषा का प्रयोग है और जो बात कही है, ये एक और महिलाओं का अनादर है, और दूसरी ओर आप पूरे समाज को, महिलाओं को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बातें शोभा भी नहीं देता। एक ओहदे पर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी बात को इसी बात से सुना जाता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो ऐसी बात करते हैं तो पद की गरिमा भी जाती है और देश को एक रखने का जो सबका संकल्प और संविधान सभी को एक समान मानता है, आप उस पर भी ठेस पहुंचा रहे हैं। और हमारा देश हमेशा से सबका देश रहा है और हमारी संस्कृति इस तरह की बात को कभी स्वीकार नहीं करती। खासकर महिलाओं को लेकर आपको पता है कि जंतर मंतर पे महिलाओं को घसीटा गया, उसके बाद मणिपुर की भी आपको पता है वहाँ भी काफ़ी महिलाओं के नग्न करके घुमाया गया, और खिलाड़ियों के तौर पे आप लोगों ने, कांग्रेस की जब सरकार थी तो काफ़ी कुछ मान सम्मान दिया, काफ़ी पद भी दिए, लेकिन कुछ खिलाड़ी, अभी मैं बात करूँ सीवीटी बुरा हो, चाहे विजेंद्र सिंह, जो बड़े नेता भी रहे विजेंद्र सिंह, वो भी छोड़ के चले गए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि स्वार्थ है या कहीं ना कहीं और कमियाँ रह गई? बहुत सी बातें होती हैं, कभी अपने मन की ज़्यादा उम्मीदें, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कभी दूसरी तरफ से दबाव भी होता है। आपने देखा कितने लोग तो कभी ईडी का दबाव, कभी आईटी का दबाव, और इन खिलाड़ियों के बारे में मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन या तो कोई अलग तरह का प्रयास किया गया है, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार भी हुआ और इनको जो इंसाफ भी नहीं मिला, और जो हमारे समय में खिलाड़ियों का मान सम्मान था वो भी छीन लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ना स्पोर्ट्स के तरफ से, ना स्पोर्ट्समैन की ओर कोई ना तो ध्यान देती है, ना उनको मान सम्मान, और ख़ास तौर से जो हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके प्रति तो बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी का या इनके नेताओं का ना मान सम्मान है और ना उनको न्याय और ना उनको जो मिलना चाहिए वो भी नहीं देते हैं। कहाँ से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ
जो दुनिया भर में जा कर इतना संघर्ष करके, नॉर्मल घरों के बच्चे हैं ये, इतना संघर्ष करते हैं, उनके माँ बाप भी करते हैं, दुनिया में नाम कमाते हैं और अपने देश में जब वापस आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, तब एक दिन तो फ़ोटो खिंचवा ली जाती हैं इनके साथ, लेकिन बाद में जो इनका हाल बेहाल किया जाता है, ये एक शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं और इनकी सरकार के लिए। दूसरी एक बार मैं फिर प्रधानमंत्री की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप पूरा केंद्र में रहती हो, पूरे भारत की राजनीति को देखते हो। उन्होंने मुसलमानों को लेकर डायरेक्ट तौर पर उन्होंने बोला कि जिनके 7-7 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, वो देश के लिए खतरा है और उनके नाम से, धर्म के नाम से बरगलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक स्टंट है या प्रधानमंत्री की अच्छी मानसिकता है? देखो, हर तरह से ऐसी बातें करना, अब क्या किसी और धर्म में जो लोग हैं या हिंदुओं में भी या मुसलमान में भी या किसी और भी जो धर्म जाति या किसी भी प्रकार से, क्या आप उनको इस बात पर बांटोगे कि किसके कितने बच्चे हैं या कौन क्या पहन रहा है? इन चीज़ों पर ये देश, देखो हमारा देश बहुत बड़ा देश है और हमारी हज़ारों साल की संस्कृति है। हमारे तो वेशभूषा आप थोड़ी दूर जाओगे वहाँ पर बदल जाती है, लोगों की जो अपने ट्रेडिशन हैं और बातें हैं वो बदल जाते हैं। हमारे यहाँ हर तरह का, चाहे कोई किसी भी जाति का है, अनुसूचित जाति के हैं, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारे बैकवर्ड क्लास के हैं, पिछड़े वर्ग के। देश की संस्कृति कुछ ऐसी रही है, जब तक उनकी पहचान हम देश के विकास में नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और आप देश के विकास की बात ना करके, हर समुदाय के विकास की बात ना करके, आप उन पर जब ऐसे उंगलियां उठाकर, मैं सिर्फ एक समुदाय या एक धर्म की बात नहीं कर रही, आप जातियों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हरियाणा में हम देखते हैं, दूसरे राज्यों में हम देखते हैं, अगर आपको धर्म नहीं तो जाति के नाम पर आप बांटने की कोशिश करते हैं। केवल और केवल ऐसी राजनीति वोट के लिए करना ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। आप 10 साल से सत्ता से बाहर हो, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार कितनी सीट पे आपकी लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी या फिर गठबंधन से? देखो, गठबंधन हमारा मजबूत गठबंधन है और जिस प्रकार से हम मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। दिन ब दिन हर चरण में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले नारे रहे, 400 पार, कब फिर नीचे आ गई 370, अभी आप देखेंगे जैसे जैसे चरण आगे जाएंगे तो इनको तो मेजॉरिटी तक जाने में ये छटपटाएंगे। हरियाणा में कितनी सीट मान के चलें कि एक आम आदमी पार्टी को आपने दी और 9 आपके पास में, तो 10 में से कितनी सीट? देखो, हमारा प्रयास होगा कि हम 9 की 9 सीट, बल्कि 10 की 10, क्योंकि गठबंधन भी हमारे साथ है तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम 10 की 10 सीटें जीतें। इसके 2 कारण हैं। एक कारण, जैसा आपने खुद बताया, चाहे राहुल जी की यात्रा रही हो, हमने भी यात्रा की, लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ है, वो एक बात है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ भी आज जनता खड़ी हो गई है। इनके लोगों को एंट्री नहीं मिल रही। एंट्री क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जनता नाराज़ है। आपने गरीब आदमी को नहीं पूछा, आपने हर जगह, जो हरियाणा सरकार की हम बात करें, आपने खुद हार मानी है, जो आखिरी मौके पर आपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। आम नागरिक को आपने फैमिली आईडी में या किसी इस तरह की बातों में, किसान को हर तरह से आपने इनको पोर्टलों में फंसा कर रख दिया है। तो जनता को न्याय कहाँ से मिलेगा? कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है, 5 न्याय हम लोगों को दे रहे हैं, 25 गारंटियाँ दे रहे हैं। हम हर एक वर्ग के साथ न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।